हेलो माय सोल फैमिली, वेलकम टू दिस चैनल। आई होप आप सब अच्छे होंगे, स्वस्थ होंगे, जर्नी में आगे बढ़ रहे हैं। डिवाइन के पास लॉट्स ऑफ ग्रैटिट्यूड, जर्नी में आगे बढ़ाने के लिए, प्रोटेक्टेड रखने के लिए, सबको गाइडेड रखने के लिए, और आपको भी लॉट्स ऑफ ग्रैटिट्यूड वीडियो के साथ जुड़े रहने के लिए। आज फुल मून है, तो आज ओनली डीएम्स करंट एनर्जी पिक कर रही हूँ। तो आज देख लेते हैं डीएम्स करंट एनर्जी। उससे पहले अगर आपको जर्नी रिलेटेड कुछ भी गाइडेंस चाहिए, जर्नी कंफर्म करना है, और या फिर आपको अपने पर्सन से करंट फीलिंग जानना है, करंटली आपके उनके मन में आपके लिए क्या चल रहा है, या फिर अपने जर्नी के लिए आगे बढ़ने के लिए इनर वर्क कैसे करना है, उसके लिए अगर आपको कुछ गाइडेंस चाहिए तो मैं अपना व्हाट्सएप नंबर दी हूँ, आप उसके थ्रू मेरे साथ कनेक्ट कर सकते हैं फेमिनाइन। तो उससे पहले थोड़ा सा एक ठो बात बताना चाहूँगी। आप अगर जितने भी सब्सक्राइबर सुन रहे हैं वीडियो को, या फिर सब्सक्राइब नहीं किए हैं फिर भी आपको वीडियो सुन रहे हैं, आपको लग रहा है कि आप ट्विन फ्लेम जर्नी में हैं, लेकिन लगने में और रियलिटी में होने में डिफरेंस रहता है। लाइफ में, सबके लाइफ में कुछ ना कुछ प्रॉब्लम चलता है, पेनफुल लाइफ रहता है। पेन मतलब लाइफ किसी का इजी नहीं है, जो जर्नी में है उनके लिए भी, जर्नी में नहीं है उनके लिए भी। अगर आपको लग रहा है कि आप जर्नी में हैं, तो एक बार कंफर्म कर लीजिएगा, किसी से भी हो। मैं नहीं बोल रही हूँ मेरे से ही कंफर्म कीजिए, लेकिन बहुत सारे कोचेस हैं, बहुत सारे गाइड्स हैं, ट्विन फ्लेम गाइड्स। तो आप किसी से भी हो, लेकिन एक बार कंफर्म करा दीजिए। कंफर्म करना बहुत ज़रूरी है, क्योंकि कल एक डीएफ कंफर्म के लिए मतलब उनसे बात हो रहा था, तो उसी रिगार्डिंग मुझे पता चला, मतलब मुझे चीज़ फ़ील हुआ कि जितने भी दिख रहे हैं शायद वो लोग सब ट्विन फ्लेम नहीं हो सकते। जो जर्नी के हिसाब से जो होता है पैटर्न, वो लगता है कि आप ट्विन फ्लेम जर्नी में है, क्योंकि कार्मिक सोलमेट जर्नी भी वो समहाउ सेम रहता है। लेकिन ट्विन फ्लेम जर्नी बहुत दर्दनाक जर्नी है, बहुत पेन होता है इसमें। और आप जितना पेन सह रही हैं, अगर इसको ही उसके साथ रिलेट कर रहे हैं, क्योंकि पेन मतलब छोटा-सा पेन भी पेन है और बड़ा-सा पेन भी पेन है। तो जो ट्विन फ्लेम जर्नी में हैं, उनको बहुत अच्छे से पता है, बखूबी वो लोग जानते हैं कि पेन मतलब मैं क्या बोल रही हूँ। और बाकी जो भी ट्विन फ्लेम जर्नी में नहीं हैं रियलिटी में, और उनको लग रहा है कि शायद ये सब स्टोरी या फिर ये सब पैटर्न के हिसाब से अगर वो मैच कर रहा है, शायद ट्विन फ्लेम हो सकते हैं, तो साइड में मत रहिए। आप कन्फर्म करा दीजिए, वो बहुत सही रहेगा। ठीक है? बस इतना बोलना था, बाकी आपका चॉइस है। तो आज देख लेते हैं डीएम्स करंट एनर्जी। आज फुल मून है, जानती हैं फेमिनाइन फुल मून मतलब आपको इमोशनली ट्रिगर किया जाएगा, आपके भी और आपके डीएम को भी। पहले आपके बारे में थोड़ा बता देती हूँ। आज आपको सुबह से ही अपने डीएम के बारे में बहुत याद आ रहा है, पुराने मेमोरीज वगैरह, जब आप फर्स्ट टाइम आप मिले थे, जहाँ पर मतलब आप फर्स्ट टाइम आपका बातचीत हुआ था, या फिर आपका कहीं साथ में घूमना, कहीं बातें करना, ये सब चीज़ आपको याद आ सकता है। आपका डीएम के साथ ही रहना आपको एहसास हो सकता है कि जैसे आपके साथी साथ में हैं, आपके साथ बैठे हैं, आपके साथ बातें कर रहे हैं। पूरा मतलब या फिर उनका आवाज़ आपको सुनाई भी दे सकता है। मतलब आप किसी से बात नहीं कर रहे, अकेले बैठे हैं, लेकिन उनका आवाज़ भी सुनाई दे सकता है। इमोशनली आपको ट्रिगर मिलेगा, इमोशनली आज आपको रोना भी आ सकता है, रोना आ रहा है तो रोइएगा, लेकिन टूटेगा नहीं, क्योंकि जितना टूटना था अब टूट चुकी हैं। अभी अपने लिए खुद के लिए स्टैंड लीजिएगा, खुद के लिए खड़े होइए। और एक जो के ऊपर अगर आप 100 बार नहीं हँसते हैं, तो एक जो बीत गया है, कुछ इंसिडेंट हो गया, उसके लिए 100 बार रोना भी ज़रूरत नहीं है। मान रही हूँ वो चीज़ याद आता है, पेन देता है, लेकिन हमें उससे बाहर निकलना है फेमिनाइन हमेशा, क्योंकि हमें कुछ आगे बढ़ना है और कुछ बड़ा करना है, डिवाइन जिसके लिए हमें भेजे हैं, राइट? तो ये है आपके लिए। आज देख लेते हैं डीएम्स करंट एनर्जी। तो डीएम आज आपको लेकर बहुत वीकनेस फील कर रहे हैं। उनको मतलब जैसे लग रहा है कि शायद आप कभी उनके पास रिटर्न नहीं आएँगे। हाँ, वो जो किसी को खोने का गम नहीं होता है, किसी को खोने का डर, गम तो नहीं, डर, जो डर रहता है मन में कि यार शायद मैं लूज़ कर ली उसको, फिर वो कभी नहीं आएगा। तो वो चीज़ उनके मन में है आज, वो आपको लूज़ करने का वो उनका गम है, वो डर है। जैसे आपको मतलब उनको मन हो रहा है, आपके आपके डीएम का जैसे मन हो रहा है कि आपको पूरा टाइटली जकड़ के रखें कि आप कहीं जा ना पाएँ। उनको मन ऐसे हो रहा है, क्योंकि वो कहीं न कहीं जानते हैं कि आपको वो खो चुके हैं, आप उनके लाइफ़ से बहुत दूर जा चुके हैं। शायद वो कभी आपको रिटर्न नहीं कर पाएँगे, लेकिन ये भी चीज़ है कि आपके बिना उनके लाइफ में कुछ भी नहीं हो रहा है, आगे नहीं बढ़ रहा है लाइफ।
बहुत कुछ चीज़ आपके साथ मतलब आपके सामने बोलना है, आपके पास एक्सप्लेन करना है। ये भी एनर्जी कल आया था कि वो आपको क्लैरिफ़िकेशन देना चाहते हैं, कुछ ना कुछ बताना चाहते हैं, रीज़न बताना चाहते हैं, क्यों आपके दोनों के बीच में सेपरेशन आया। अपना गलती भी मानना चाहते हैं। क्यों ये चीज़ करना चाहते हैं? क्योंकि उनको एक्चुअली फाइनेंशियली बहुत ड्रॉप हो रहा है, उनको बहुत क्राइसिस देखना जा पड़ रहा है। फाइनेंशियली जितना भी ग्रो करने की कोशिश कर रहे हैं, फाइनेंशियली ग्रो नहीं कर पा रहे हैं। बहुत मतलब जैसे लोन में चल रहे हैं या फिर किसी से उधारी माँग के चल रहे हैं। जितना भी जो भी प्रॉपर्टी वगैरह था या फिर जो भी था उनको धीरे-धीरे बेच रहे हैं एक-एक करके। फाइनेंशियली बिल्कुल भी स्टेबल नहीं है, फाइनेंशियली उनको पता चल रहा है कि उनका डाउनग्रेड मतलब और ज़्यादा होते जा रहा है और वो दिन-ब-दिन और नीचे जाते रहे हैं मतलब फाइनेंशियली। तो इसीलिए उनको अब याद आ रहा है कि आपको आपके लिए क्या बुरा किए थे, क्या आपको हर्ट किए थे, क्यों आपको रुलाए थे, किसी का आँसू उनके ऊपर गिरा है, वो भी समझ में आ रहा है। तो वो चीज़ आप ही हैं फेमिनाइन क्योंकि सामने में भी जो जो बोल दे, जो दिल दिल का आँसू जो निकल रहा है, ना आप दिखा पा रही हैं, ना आप अंदर रख पा रही हैं। वो जो चीज़ होता है ना, वो डिवाइन के पास डायरेक्ट पहुँचता है। तो वो चीज़ हो रहा है अपने डीएम के ऊपर, डीएम वो चीज़ को फ़ील कर पा रहे हैं कि आपको जितना दिए थे, उसका 100 गुना उनको रिटर्न करना पड़ रहा है। आपसे सॉरी बोलना चाहते हैं, आपको देखकर माफ़ी माँगना चाहते हैं, जो भी कुछ हो गया उसके लिए सॉरी बोलना चाहते हैं, सब कुछ सॉर्ट आउट करना चाहते हैं। आपके डीएम बोलना चाहते हैं कि हाँ, मैं जितना भी तुम्हें पेन दिया हूँ, पेन तो रिटर्न नहीं ले सकता, लेकिन तुम मेरा मतलब वो जैसे नहीं होता है कि मुझे पता नहीं था या फिर मेरा मतलब मैं जानबूझ के नहीं किया था, इंटेंशनली नहीं किया था, तो मुझे वो पॉइंट के सोच के तुम मुझे प्लीज़ माफ़ कर दो। ये आपके डीएम आपको बताना चाहते हैं। लास्ट चांस माँग रहे हैं आपसे कि एक बार चांस दे दो कि सब कुछ सही कर दूँगा, सब कुछ मतलब तुम्हारे सामने सब कुछ क्लियर करूँगा, सब कुछ जो भी चीज़ हम दोनों के बीच में क्रिएट किया है गैप उसको मैं भरना चाहता हूँ। आपके साथ कम्युनिकेट करेंगे, आपको कॉल मैसेज करना चाहते हैं या फिर फेसबुक से या फिर इंस्टा में कहीं से। लेकिन फेमिनिन आप अपनी तरफ से मत कीजिएगा, बिल्कुल भी मत कीजिएगा। ये एनर्जी रीडिंग सुन के बिल्कुल भी मत अपने से तरफ से नहीं कीजिएगा। अगर आप अपने डीएम को ब्लॉक कर रहे हैं, तो ब्लॉक ही रहिए, अगर ऑन ब्लॉक भी रखे हैं, ब्लॉक मत कीजिएगा। वो वैसे ही रहने दीजिए क्योंकि किसी को आप ब्लॉक कर रही हैं मतलब क्या? उसका होना नहीं होना आपको अफ़ेक्ट कर रहा है, इसलिए तो आप ब्लॉक कर रही हैं ना। तो इसको वैसे ही रहने दीजिए ना। आप क्या है, आपको अपने लाइफ़ में ही बिज़ी रहना है। आप अपने कैसे ग्रो करेंगे, अपने फाइनेंशियल कैसे देखेंगे, अपना खुद का स्टैंड कैसे खुद लेंगे, वो इम्पोर्टेंट है। वो डीएम क्या कर रहे हैं, क्या नहीं कर रहे, उससे आपको कुछ फ़र्क पड़ना भी नहीं चाहिए। अ, अगर आप इस जर्नी में आगे बढ़ रही हैं, अगर आप स्टक के एनर्जी में आप उनके पीछा कर रही हैं, पीछा मतलब एनर्जी वाइज़ उनके पीछे भाग रहे हैं, तो हाँ, आप अगर चेज़र हैं, तो वो रनर हो गए ही। तो आपको ये डायनामिक से बाहर निकलना है फेमिनाइन अगर आपके डीएम कम्युनिकेट कर रहे हैं, तो ठीक है, आप कम्युनिकेशन करेंगे, नहीं कर आप अपनी तरफ से रिप्लाई देंगे, नहीं देंगे, दैट इज़ द डिफरेंट थिंग। लेकिन आप अपने हिसाब से रहिए, आप मस्त रहिए, खुश रहिए, अपनी ज़िंदगी में फुल ऑफ लाइफ़ रहिए। उनको अगर बात करना है, तो वो करेंगे, बहुत सारे मीडियम हैं। जितना-जितना मीडियम ढूँढ-ढूँढ के आपको ब्लॉक किए हैं, कहीं से भी आपको नहीं वो मतलब ओपन रखे हैं, तो उसी हिसाब से भी ढूँढ-ढूँढ के आपसे कॉन्टैक्ट करेंगे, क्या है? कॉल नहीं आएगा तो आके पहुँचेंगे, बात करना भाई जिसको आना है वो आएगा। जैसे-तैसे करके आएगा, क्योंकि रास्ता किसी के लिए डिवाइन बंद नहीं किए हैं। अगर उनको आपसे बात करना है, आप उनके लिए इतना ही ज़रूरत हैं, तो वो आएँगे, ऑटोमैटिक आएँगे। आप अगर दुनिया के एक कोने में हैं और वो दूसरे कोने में हैं, तो वहाँ तक भी वो जाएँगे। क्यों नहीं जाएँगे? जिससे प्यार है भाई उसके लिए कुछ भी करना है। आप कर गुज़रिए ना, तभी उनका टाइम है, उनको करने दीजिए। आप अपने लाइफ़ में मस्त रहिए, खाइए-पिइए, पूरा मस्त अपने एन्जॉय कीजिए और अपना जो सोल पर्पज़ है उसके तरफ आगे बढ़िए। ये बहुत ज़रूरी है फेमिनाइन, आपको स्ट्रॉन्ग बनना है। अपने सेल्फ रिस्पेक्ट को हमेशा कॉम्प्रोमाइज़ नहीं कर सकती आप। तो आपको लिए जैसे वो कम्युनिकेट करके क्या बोलेंगे कि फ्रेश स्टार्ट के लिए बोलेंगे, चलो एक बार स्टार्ट करते हैं। ये कहीं न कहीं एनर्जी लेने के लिए भी आ सकते हैं, एनर्जी के उनको नहीं मिल रहा है इसलिए या फिर एक्चुअली में आपके डीएम रियलाइज़ कर रहे हैं, उनको वो एनर्जी तक वो पहुँच गए हैं क्योंकि आपको ऊपर भी डिपेंड करता है फेमिनाइन ये आप कितना स्पीड इनर वर्क कर रही हैं। आप अपने इनर वर्क पे जितना डेडिकेटेड रहेंगे, आपके डीएम में उतना ही जल्दी चेंज आएगा क्योंकि आप मिरर सोल हैं। आपको दिया गया है स्पिरिचुअली अवेकन, आपको स्पिरिचुअली अवेकन होना है, आपके डीएम कर्मा क्लियर करना है। तो जब कर्मा क्लियर करेंगे वो ऑटोमेटिक आ जाएँगे, लेकिन आपको नहीं चेक करना है बार-बार कर्मा क्लियर हुआ तो, मेरे डीएम थर्ड पार्टी के साथ झगड़ा हो रहा है तो, डिस्टर्बेंस हो रहा है तो, ये आप पे लेना ही देना ही नहीं है। आप करंट अपडेट्स जितना सुन रही हैं बस उतने में ही इसलिए तो करंट अपडेट्स दिया जाता है ना। अगर आपको सब कुछ पता हो जाता तो आप क्यों करंट अपडेट्स सुनती? ना आपके बारे में ना अपने डीएम के बारे में। क्योंकि ये चीज़ जो आपके मन में चल रहा है वो कहीं न कहीं बता दे रहा है डिवाइन। डिवाइन आपको बता रहे हैं कि ये चीज़ ऐसे-ऐसे हो रहा है।
तो इसी हिसाब से आपको अब अपनी जर्नी में आगे बढ़ना है, आपको अपने पे फ़ोकस करना है। तो डीएम आपसे बोलना चाहते हैं कि फ्रेश स्टार्ट करने के लिए आई एम इन लव विथ यू। आप उनके साथ प्यार में हैं तो? वो डाउट में है। मतलब वो प्यार करते हैं लेकिन आप फिर भी उनसे अभी भी प्यार करते हैं कि नहीं वो डाउट में है। डाउट डाउट में रहने दीजिए। आप बिल्कुल कूद मत जाइएगा फेमिनाइन खुशी से। अगर डिवाइन मास्कुलिन आप अगर इस तरह से बोल रहे हैं, यार मैं अभी भी तुम्हें प्यार करता हूँ, तुम्हें नहीं भूल पाया हूँ, क्या तुम मुझे अभी भी प्यार करती हो? तो खुदक के कूद के हाँ, 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 मैं तो आपको अभी भी प्यार करता हूँ, आपके बिना नहीं जी सकती हूँ। नहीं, ऐसा नहीं बोलना है फेमिनाइन। अपने इमोशंस को कंट्रोल कीजिएगा क्योंकि वैसे भी फुल मून है। देखिए आपके डीएम क्या बोल रहे हैं, कितना दूर तक सच बोल रहे हैं, कितना पानी में है, आप चेक कीजिए। आपके मन में जो बात था, पहले तो सब एक्सप्रेस कर चुकी थी ना, तो करके अगर ये हालत है, तो अभी रखिए अपना बात अपने मन में रखिए, देखिए डीएम आपके लिए क्या बोल रहे हैं, क्या कर सकते हैं, कितना तक वो रेडी होकर आए हैं, देखिए थोड़ा, ठीक है? आपके डीएम सेल्फ हीलिंग कर रहे हैं, सेल्फ हीलिंग पे ध्यान दे रहे हैं। क्योंकि उनका जो चाइल्डहुड ट्रॉमा रहता है वो बहुत गहरा रहता है क्योंकि डीएम कभी भी अपना चाइल्डहुड ट्रॉमा आपके सामने लाने की कोशिश नहीं करते हैं, अपने आप भी नहीं फेस करना चाहते हैं, लेकिन उस पे वो फ़ोकस कर रहे हैं, उस पे वो हील हो रहे हैं, खुद को हील कर रहे हैं क्योंकि उनको इनर पीस चाहिए, लेकिन कैसे कैसे चाहिए वो नहीं पता था, अभी धीरे-धीरे लेकिन डिवाइन के पास वो सरेंडर है। डिवाइन के थ्रू उनको बहुत कुछ चीज़ पता चला है, मेडिटेशन हो सकता है, डिफरेंट मतलब चैंटिंग मंत्रा चैंटिंग वगैरह हो सकता है, तो वो सब चीज़ मतलब स्पिरिचुअल रिचुअल्स सब है जो उसको प्रैक्टिस कर रहे हैं, डिफरेंट डिफरेंट सब रिचुअल्स उसको प्रैक्टिस कर रहे हैं, तो उससे उनको कहीं न कहीं सुकून मिल रहा है और सुकून जब रहेगा ना आदमी, उसको फिर कुछ चीज़ का टेंशन नहीं रहता है, शांति चाहिए। आप 1 लाख के बेड में सो सकते हैं, लेकिन 1 लाख में आप नींद नहीं खरीद सकते हैं और सुकून के लिए बॉडी को रिलैक्स होने के लिए 1 लाख का बेड नहीं चाहिए, नींद चाहिए। वो नींद भले आप फर्श पे सोए हैं फ्लोर पे सोए हैं, लेकिन वो नींद होना चाहिए। मतलब जैसे जस्ट लाइक अ बेबी। पूरा आप अगर मन भर के सोए हैं, तो आपको आपका अंदर शांति होगा तब आप सो पाएँगे ना। तो वो चीज़ बहुत ज़रूरी है, तो मस्कुलिन को वो चीज़ समझ में आ रहा है, हीलिंग कर रहे हैं। आपका मेमोरीज़ उनके मन में नहीं जा रहा है और आज ऑब्वियसली फेमिनिन फुल मून है, मेमोरीज़ तो आएगा ही आएगा। लेकिन आपके साथ जब इंटीमेट हुए थे, वो वाला मेमोरी ज़्यादा आ रहा है आपके रिलेटेड। वो एनर्जी आपको भी फ़ील हो सकता है, वो एनर्जी आप फ़ील कर रहे हैं आपके डीएम अ, और साथ में बैठना, साथ में बातें करना। शायद आप कुछ खाना पका कर भी उनके लिए ले रहे थे, तो वो जो फ़ेवरेट डिश वग़ैरह उसको भी याद कर रहे हैं, उसको भी कहीं न कहीं मतलब आपका जो केयरिंग, आप जो इतना पैम्पर करते थे अपने डीएम को, वो भी याद आ रहा है। वो उनको लग रहा है कि हम दोनों के बीच में मिसकम्युनिकेशन हो गया, मतलब आप दोनों के बीच में मिसकम्युनिकेशन हो गया, इसलिए सब दरार आ गया, नहीं तो बहुत कुछ बहुत अच्छा चल रहा था, बहुत सही चल रहा था। दोनों का ईगो भी है, वो भी समझ रहे हैं कि वो अपने आप को पूछ रहे हैं गलती किसका है, तुम्हारा गलती है कि मेरा गलती है? तो अंदर से रिप्लाई आ रहा है कि दोनों का ही गलती है। तो हाँ, वो भी समझ रहे हैं कि अगर आपका भी गलती था, वो भी टाइम नहीं दिए, तो वो भी स्पेस नहीं दिए। अगर उनका गलती था, वो एडमिट भी नहीं किए। तो एक-दूसरे को कभी समझे ही नहीं। तो वो पॉइंट आज वो समझ पा रहे हैं, वो चीज़ उनके माइंड में अभी आ रहा है, थॉट आ रहा है कि हम दोनों दोनों को समझे ही नहीं, टाइम ही नहीं दिए और थर्ड पार्टी से जो-जो चीज़ मतलब कोई एक बाहर से कोई बोलते गया और हम उस पे ही भरोसा करते गए। एक-दूसरे के साथ प्यार होकर भी एक-दूसरे को समझने के लिए टाइम नहीं दिए, एक-दूसरे के लिए मतलब एक-दूसरे को फीलिंग्स को हम लोग नहीं एक्सप्रेस किए। तो वो चीज़ के लिए उतना मतलब कोई मिसकम्युनिकेशन की वजह से, गैप की वजह से ही आप दोनों के बीच में डिस्टर्बेंस आया है, वो चीज़ उनको आज समझ में आ रहा है। आपके साथ लॉयल रहना चाहते हैं, हमेशा बोल रहे हैं कि यार थर्ड पार्टी में हूँ, लेकिन उसका होकर भी नहीं हो पा रहा हूँ और मतलब तेरे से क्या है कि तेरे बिना और किसी का हो भी नहीं पा रहा हूँ, तो वो चीज़ है क्योंकि फेमिनाइन भी और किसी का नहीं हो पाती है। ये जितना भी फेमिनाइन में सुन रही हैं जो ट्विन फ्लेम रियल ट्विन फ्लेम जर्नी में है, वो अपने डीएम के अलावा और किसी का भी भले ही मैरिड है लेकिन वो वाला बात नहीं होता है क्योंकि अपने डीएम के साथ जो कनेक्शन रहता है ना, अपने हस्बैंड के साथ वो कभी हो ही नहीं पाता है, राइट? तो ये चीज़ भी और डिवाइन भी कहीं न कहीं ऐसी चीज़ आ जाता है ना जब आप मतलब स्पिरिचुअली अवेकन होते हैं ना, आपको किसी का टच भी अच्छा नहीं लगता। ये मैक्सिमम फेमिनाइन में ये चीज़ होता है। डज़न्ट मैटर सिंगल है, मैरिड है, कुछ भी सिचुएशन हो सकता है। लेकिन आपके डीएम के ब बगैर आपको किसी से भी कुछ मतलब कुछ वो चीज़ वाइब्स मैच ही नहीं करता है। इसीलिए आपके डीएम भी इस चीज़ समझ पा रहे हैं कि वो तो लॉयल नहीं रहे, लेकिन वो चाहते थे आपसे लॉयल रहने के लिए और आपसे बात करने आपको ये बताने के लिए यार तुम्हें लग रहा होगा मैं थर्ड पार्टी में खुश हूँ, लेकिन मैं नहीं हूँ। और जितना तुम्हारे साथ मैं था, उतना और किसी के साथ भी नहीं रह पा रहा हूँ।
तो ये चीज़ें आपको कन्फेस करना चाहते हैं, आपके सामने बहुत कुछ चीज़ बताना चाहते हैं, अपना जेलसी, अपना एंगर सब कुछ आपके सामने लाना चाहते हैं। इसलिए भी क्योंकि वो डीपली लव करते हैं, तो जिससे प्यार है उसके सामने तो सब कुछ निकलता है अंदर से। तो वो चीज़ भी क्योंकि वो अपना गुस्सा भी वो कहीं किसी पे ऊपर नहीं निकाल पा रहे हैं। तो वही भी पॉइंट है कि आप उनका बात भी सुनती थी, उनका प्यार भी मतलब जितना थोड़ा-सा भी जो भी प्यार दिखाएँ उसको भी आप लेती थी, गुस्सा भी झेली हैं उनका उनका अब्यूसिव बिहेवियर भी झेली हैं। तो वो चीज़ भी बोल रही हैं कि यार तुम थी तो तुम्हारे पास सब कुछ मैं एक्सप्रेस कर देता था, अभी तो किसी से अपना मतलब मन का बात क्या छोड़ दो, किसी पे कुछ नहीं बोल पा रहा हूँ, ना गुस्सा है, ना प्यार है, ना मन मतलब जैसे दिल खोल के हँस पा रहा हूँ, ऐसा कुछ भी सिचुएशन नहीं है आपके डीएम में अभी करंटली। तो वो चीज़ के लिए उनको बहुत बुरा लग रहा है, यार ज़िंदा हूँ तो लेकिन मुर्दा से गया गुज़रा हूँ। तो ये है आज ओवरऑल रीडिंग और एनर्जी आपके डीएम का। आई होप आपको एनर्जी रेजोनेट किया होगा, रेजोनेट किया है तो लाइक शेयर सब्सक्राइब कीजिएगा, कमेंट्स कीजिएगा। फुल मून है, फेमिनाइन बहुत पानी इनटेक कीजिए, सरेंडर रहिए डिवाइन के पास, अपने रियूनियन को क्लेम कीजिए, शिव शक्ति को बैलेंस करना बहुत ज़रूरी है। आज 7 चक्रा मेडिटेशन पक्का कीजिएगा, खुद के इनर शिव शक्ति को बैलेंस कीजिए, सरेंडर रहिए और डिवाइन ब्लेसिंग्स हमेशा क्लेम कीजिए, प्रोटेक्टेड रहिए, यही है विश। और वीडियो देखने के लिए थैंक यू, गॉड ब्लेस यू, जय जगन्नाथ।